हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे चित्रकला के बारे में। राजस्थान की देखो चित्र शैलियाँ कौन कौन सी हुई है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, हाड़ौती शैली, इन सभी को पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले चलिए शुरुआत करें तो देखो जो राजस्थानी चित्रकला का जो जनक है ना, वो माना जाता है कुंभा को। और जो राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक जनक जो माना जाता है वो है कुंदन लाल मिस्त्री। कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री जी, ठीक है, इनको माना जाता है। और राजस्थान का चित्रकला जो है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया है? तो ये आनंद कुमार स्वामी स्वामी जो हुए हैं, उन्होंने इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। उनकी पुस्तक जो है 1916 में जो है इन्होंने ये वर्गीकरण किया है। इनकी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स। राजस्थान का पहला चित्रकार जो है वो माना जाता है श्रृंगधर को। किसको? श्रृंगधर को। श्रृंगधर राजस्थान का पहला चित्रकार है, ठीक है। देखिए, अगर अब मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर जो प्राचीन उपलब्ध जो चित्रित ग्रंथ है ना, प्राचीन उपलब्ध सबसे पुराने, वो है ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वेंकालिका सूत्र चूर्णी, जो कि 1060 ईस्वी के हैं और जैसलमेर संग्रहालय में है, ठीक है। क्या नाम है? ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वेंकालिका सूत्र चूर्णी, राजस्थान के प्राचीन उपलब्ध चित्र हैं। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान में ताम्र पत्र पर चित्रित प्राचीन ग्रंथ, ये तो सब पहले हमने अभी वाले पढ़े, वो तो सबसे प्राचीन थे, ठीक है। ये ताम्र पत्र पर जो है चित्रित प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। ये 1260 ईस्वी का है, आहड़ उदयपुर का। ये तेज सिंह के समय, राजा जो हुए तेज सिंह जी, उनके समय का है। और चित्रकार जो है कमल चंद्र द्वारा ये रचित है। कौन? कमल चंद्र। तो मेवाड़ शैली से संबंधित है कमल चंद्र, ठीक है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। इसकी रचना सॉरी माफ कीजिए, चित्रण जो है किसने किया है? कमल चंद्र ने किया। फिर देखते हैं अपन दूसरा जो ग्रंथ है ताम्रपत्र पर लिखित, ठीक है, प्राचीनतम, वो है सुपासनचर्यम। ये महाराणा मोकल के समय जो है समय का है। और जो चित्रकार हुए हैं वो है हीरानंद, ठीक है। सुपासनचर्यम चरितम जो है उसके चित्रकार कौन है? हीरानंद, ठीक है। तो जो कमल चंद्र और जो हीरानंद है ये मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार हैं, ये बात ध्यान रखना आप। देखो अबे मेवाड़ शैली, इससे मेवाड़ शैली से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखो ये है कि जो गांगुली और हेवन हुए हैं, उन्होंने जो है राजस्थानी चित्र शैली को राजपूत शैली कहा था। और वहीं अगर हम बात करें राजस्थानी शैली किसने कहा, तो ये कहा था रामकृष्ण दास ने। और वहीं अगर देखा जाए तो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले, तो वो मिले हैं कोटा, कोटा के मुकुंदरा और दर्रा पहाड़ियों में। और वहीं भरतपुर के दर क्षेत्र से, भरतपुर के दर क्षेत्र से मिले हैं। और देखा जाए तो राजस्थानी चित्र जो शैली है उसका उद्भव कब हुआ है, तो उसका उद्भव जो है 15वीं और 16वीं शताब्दी में उद्भव माना जाता है। और 17वीं और 18वीं सदी में इसका स्वर्ण काल माना जाता है। ये बात ध्यान रखना आप बस, ठीक है। और जो स्कूल हुए हैं चित्रकला के, ठीक है, वो कितने? देखो सबसे पहले है मेवाड़, फिर जो दूसरा है वो देखना है अपने को मारवाड़, फिर तीसरा है ढूंढाड़, उसके बाद हाड़ौती, ठीक है। फिर इनकी उपशैलियों को देखेंगे हम। उपशैली आएगी मेवाड़ शैली की, जैसे चावंड है, देवगढ़ है, ये सारी एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम स्कूल की बात करते हैं, वो है मेवाड़, ठीक है। इसके बाद इसकी उपशैलियों को भी हम इसमें देखेंगे आज। देखो मेवाड़ शैली की अगर मैं बात करूं तो मेवाड़ शैली जो है उसका स्वर्ण काल माना जाता है जगत सिंह फर्स्ट के टाइम। कौन है? जगत सिंह फर्स्ट। ये वही जगत सिंह फर्स्ट है जिन्होंने जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था, जिसे कर्ण सिंह ने शुरू किया था जग मंदिर को निर्माण को, और जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा किया। और जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना इन्होंने करवाई थी, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट थे, ठीक है। तो आगे और भी पढ़ेंगे उसके बारे में। बस ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ शैली के स्वर्ण काल जो है वो है जगत सिंह फर्स्ट का टाइम। और देखिए अगर बात करें मेवाड़ शैली के चित्रों की, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासनचर्यम। ये किसके चित्र हैं? मेवाड़ शैली के। अभी हमने बात की थी ना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि कमल चंद्र द्वारा जो है चित्रित किया गया। सुपासनचरितम की बात करें तो ये हीरानंद के द्वारा। जो जगत सिंह फर्स्ट हुए हैं, ठीक है, जगत सिंह फर्स्ट हुए हैं जो कि स्वर्ण काल है इनके टाइम में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? एक चित्रोरी ओवरी या तस्वीर कारखानों की स्थापना करवाई थी, ठीक है, चित्रों की ओवरी। अब देखते हैं हम मेवाड़ चित्रशैली के चित्रकार कौन कौन हुए। देखो कमल चंद्र हमने पढ़ लिया, हीरानंद हमने अभी देखा है, एक साहिबदीन। इन तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। कौन कौन? देखो कमल चंद्र, हीरानंद, साहिबदीन, इन तीनों को एक साथ याद रखना है। कमल चंद्र, हीरानंद, साहिबदीन, कमल चंद्र, हीरानंद, साहिबदीन, ठीक है। फिर देखो मनोहर कृपाराम उमरा, इन तीनों को एक साथ याद करो। मनोहर कृपाराम उमरा, मनोहर कृपाराम उमरा, ठीक है, मनोहर कृपाराम उमरा।
फिर ये 3 लास्ट में बच्चे, उनको एक साथ याद करो। शोबख्श नसीरुद्दीन नूरुद्दीन, शोबख्श नसीरुद्दीन नूरुद्दीन, शोबख्श नसीरुद्दीन नूरुद्दीन, ठीक है, इनको याद करो एक साथ। देखो कौन कौन हुए, कमल चंद्र हीरा चंद्र साहिबदीन, कमल चंद्र हीरा चंद्र साहिबदीन, मनोहर कृपाराम उमरा, मनोहर कृपाराम उमरा, शोबख्श नसीरुद्दीन नूरुद्दीन, शोबख्श नसीरुद्दीन नूरुद्दीन। अब देखते हैं प्रमुख चित्रों के बारे में। देखो प्रमुख चित्र है गीत गोविंद, कौन कौन से, गीत गोविंद, ठीक है, रागमाला, रागमाला जो है आपको मारवाड़ चित्रशैली में भी देखने को मिलेगा। कलीला दमना, कलीला दमना क्या है, 2 गीदड़ के पात्र हैं, ठीक है। रामायण, रामायण के चित्र, भगवत पुराण के चित्र देखने को मिलेंगे। चोर पंचाशिका के चित्र, और वही रसिक प्रिया के चित्र, ठीक है, रसिक प्रिया के चित्र। ये सारे चित्र जो है मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। देखो ये रागमाला को यहाँ पे आप मत याद करना, ठीक है। ये गीत गोविंद जो है ना, गीत गोविंद, उसके चित्रकार कौन हुए हैं, साहिबदीन, साहिबदीन। ये किसके टाइम में, जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पीरियड में हुए हैं। कौन, साहिबदीन। इन्होंने किसकी रचना की है, गीत गोविंद चित्र, गीत गोविंद की, ठीक है, चित्र की। फिर देखो कलीला दमना, कलीला दमना जो चित्र है वो नूरुद्दीन के द्वारा, नूरुद्दीन, नसीरुद्दीन नहीं है, नूरुद्दीन, जो कि संग्राम सिंह सेकंड के टाइम में थे, ठीक है। संग्राम सिंह सेकंड वही है जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी जो है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है, और हुरड़ा सम्मेलन की रूपरेखा बनाई थी इन्होंने। और बैजनाथ जो प्रशस्ति है ना, वैद्यनाथ प्रशस्ति उदयपुर में, वो भी इन्होंने स्थापित करवाई थी। देखो मेवाड़ शैली की जो है ना वो विशेषताएं अब हम देखेंगे, चित्र शैली की विशेषताएं क्या क्या है। देखो आंखें जो है ना मछली के समान थी, नायिका की आंखें किसके समान, मीन कृत यानी कि मछली के समान। या कृष्ण भक्ति के चित्र देखने को मिलते हैं, कदम्ब के वृक्ष देखने को मिलते हैं चित्रों में, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी मेवाड़ शैली की विशेषताएं। और एक रंग पूछ ले तो याद रख लेना वैसे आप, रेड और येलो, ठीक है, रेड लाल और पीला, ठीक है, लाल और पीला, येलो, ठीक है, लाल और पीला। अब हम देखते हैं नाथुद्वारा शैली, ठीक है, नाथुद्वारा शैली। देखो नाथुद्वारा शैली इसकी उपशैली है मेवाड़ शैली की। इसमें देखा जाए तो इसे हवेली शैली कहते हैं। क्या कहते हैं, हवेली शैली। ये मेवाड़ और ब्रज शैली की क्या है, ये जो है मिश्रण है, मेवाड़ और ब्रज शैली। नाथुद्वारा शैली का स्वर्णकाल माना जाता है राज सिंह का टाइम, राज सिंह का टाइम। इनके चित्रकार कौन कौन हुए नाथुद्वारा शैली के, तो वो है चतुर्भुज नारायण घासीराम, चतुर्भुज नारायण घासीराम, चतुर्भुज नारायण घासीराम, ठीक है। चित्रकार नाथुद्वारा शैली के चित्रकार हैं कमला और इलायची। महिला चित्रकार हुए हैं इसमें कमला इलायची, ठीक है, कमला इलायची। देखो कन्फ्यूजन कलीला दमना में मत होना, कलीला दमना चित्र मेवाड़ शैली का है, ठीक है। और महिला चित्रकार वो कौन है, कमला और इलायची, कमला और इलायची। ये चित्र शैली वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, नाथुद्वारा वाली। महिला चित्रकार किसमें है, कमला इलायची, नाथुद्वारा शैली में। और देखो नाथुद्वारा शैली की विशेषताएं, तो कृष्ण की बाल लीला, रास लीला इनका अंकन है, और पिछवाई का अंकन है, पिछवाई, ये ध्यान रखना, पिछवाई, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम चावंड शैली, मेवाड़ शैली की एक उपशैली ये भी चावंड शैली। चावंड शैली का स्वर्णकाल माना जाता है अमर सिंह फर्स्ट का टाइम, अमर सिंह फर्स्ट, ठीक है, अमर सिंह फर्स्ट का टाइम जो है इसका स्वर्णकाल माना जाता है। देखो इनके टाइम में जो रागमाला का चित्रण हुआ, रागमाला, ठीक है, ये मेवाड़ शैली का चित्र है ना रागमाला। तो देखो रागमाला का चित्रण हुआ है जो कि नसीरुद्दीन जो है ना, नसीरुद्दीन, उसके द्वारा ये लिखित चित्रित है, ठीक है। और ये देखो आप अमर सिंह फर्स्ट के टाइम में थे ये, ठीक है, नसीरुद्दीन। ये थी चावंड शैली। अब देखो हम देखते हैं देवगढ़ शैली। तो देवगढ़ शैली जो है इसको प्रसिद्ध किसने किया, श्रीधर अंगारे ने प्रसिद्ध किया, श्रीधर अंधारे, ठीक है, श्रीधर अंधारे ने। ये देवगढ़ वाली शैली मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ का मिश्रण है, ठीक है, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली और ढूंढाड़ शैली का, तीनों का मिश्रण कौन सा है, देवगढ़ शैली। और चित्रकार आपको ध्यान रखना इसके बैजनाथ केवला बख्ता चौका, बैजनाथ केवला बख्ता चौका, बैजनाथ केवला बख्ता चौका, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की, वो द्वारिकादास चुंडावत ने की थी 1680 में। कब की थी, 1680 में। और वही अगर हम बात करें यहाँ पर तो प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे है देवगढ़ शैली का, तो वो श्रीधर अंधारे है, ठीक है। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना तो द्वारिकादास चुंडावत ने की थी। तो ये अपनी मेवाड़ शैली हो गई पूरी, ठीक है। इसकी उपशैली को भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट दूसरे और भी हम स्कूल पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।